अच्छा, मेरे बेटे को ना मार्केट स्टाइल वाले ये पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा ट्राइयाँ की, लेकिन उसकी पसंद के पराठे मुझसे बनते नहीं थे। बहुत सी मैंने रेसिपीज़ देखी, ढेरों ढेर प्रैक्टिस की। मेरे मुताबिक तो वो भी अच्छे ज़बरदस्त पराठे बनते हैं, लेकिन अभी तक ना उससे अप्रूवल नहीं मिल रहा था कि मामा हाँ ये परफेक्ट पराठे हैं, मुझे ये पसंद है। तो फाइनली मैंने ना रेसिपी निकाल ही ली और ये इतने मज़ेदार पराठे मैंने बना लिए ना कि उसने भी पास कर दिए कि जी हाँ जी, ऐसे ही पराठे मुझे पसंद हैं। तो बहुत ही शानदार से, जिस तरह आप डॉन के फ्रोज़न पराठे लाते हैं और या मार्केट स्टाइल से पराठे खाते हैं ना, तो वो सेम वही टच आएगा। बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी है और मैं आपके साथ भी आज उसको शेयर कर रही हूँ। और मैंने तो इसको सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत मुझे टाइम लगा, फिर कहीं जाके मुझसे ये ज़बरदस्ती रेसिपी मैंने निकाली है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बस आपने अपनी बहन की हौसला अफजाई करनी है और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो आपने बस इसको लाइक और शेयर कर देना है। तो सबसे पहले ना हमने इसके लिए मैदा ले लेना है। तो मैं 300 ग्राम मैदा में ये बना रही हूँ। आप इसी रेसिपी को डबल ट्रिपल जितना भी चाहें बढ़ा सकते हैं। मैदे में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था और 1 टीस्पून चीनी डाल के इसको मिक्स कर लिया है। और अब मैंने गर्म पानी ले लिया। अब देखें ये 200 ग्राम पानी है। अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, वरना फिर आपने ना अंदाजे से पानी डाल लेना, लेकिन पानी गर्म होना चाहिए। और इतना पानी आपने डालना है कि आटे की ना आपने सॉफ्ट सी डो गूंद लेनी है। लेकिन अगर आपके पास स्केल हो तो फिर आप एग्जैक्ट इन्हीं मेजरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। 300 ग्राम मैदा है, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 200 ग्राम गर्म पानी डाल के, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है चमचे की मदद से, क्योंकि अभी ये पानी गर्म था। तो बस चमचा मैंने हटा लिया और अब ये अच्छे से हाथों के काबिल हो गया, मतलब आप इसको टच कर सकते हैं। तो अब हमने इसको ना अच्छे से गूंद देना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। अच्छा, अब आप देखें शुरू में ये थोड़ा सा चिपकेगा, लेकिन मैंने अब इसको ना ट्रांसफ़र कर लिया अपने काउंटर टॉप पर और अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल के रेडी कर रही हूँ। तो 5 से 7 मिनट आपने आटे को अच्छे से मसल लेना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये हाथों से भी आपकी चिपकना बंद हो जाएगा और ना ही ये सरफेस से चिपकेगा। ये पहचान होगी कि आपकी ज़बरदस्ती डो रेडी होगी। आपने जितना अच्छा और नरम मुलायम आटा गूंदेगा उतनी ज़बरदस्त आपके पराठे तैयार होंगे। तो मैंने इसको आराम से काफ़ी टाइम दिया था ताकि ये ज़बरदस्त परफेक्ट डो रेडी हो। 7-8 मिनट अच्छे से मैंने इसको गूंद लिया और ये सॉफ्ट सी डो रेडी हो गई है। अब आप देखेंगे कि ये ना तो सरफेस से चिपकेगी और ना ही आपके हाथों से। अब मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और तकरीबन 100 ग्राम का ये एक पेड़ा हमारा रेडी हो जाएगा। यानी कि 300 ग्राम आटे से आपके 5 जो पराठे हैं मीडियम साइज़ के वो रेडी हो सकते हैं। तो आटे के मैंने इक्वल सी बॉल बना ली है और अब आपने क्या करना है कि ऑयल ले लेना है, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं ना उसी को लेके, और अब आपने हर जो बॉल है इसको अच्छे तरीके से ऑयल में कोट कर देना है। लुब्रिकेट करेंगे हम ऑयल के साथ इसको, ज़बरदस्त सा हाथों पे ले लें आप ऑयल और इसको अच्छे से इसमें कोट कर दें। 5 पेड़ों को मैंने ऑयल लगा के, और अब आपने ना क्या करना है कि इसको कवर करके रख देना है। तो मैं इसको एक प्लास्टिक रैप से कवर कर दिया था और इसको मैंने छोड़ दिया था 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट आप इसको रेस्ट दें। आपको पता है मैदे को रेस्ट दें तो ये थोड़ा सा इसको हैंडल करना आसान हो जाता है। अब मैंने इसको उसी बोल से ढाँप दिया जिसमें मैंने इसको गूंदा था, और 15-20 मिनट के बाद अब आप देखेंगे कि आपके पेड़े सेट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और ये बड़ा मज़े का काम है। इसमें आपको कोई भी मेहनत नहीं लगेगी। आपने क्या करना है कि हाथों की मदद से ना अच्छे से इसको स्प्रेड करते जाना है, हाथों पे ऑयल लगाते जाना है। अब हमने कोई भी खुश्क आटा यूज़ नहीं करना है, इसमें ऑयल की मदद से ही हमने इसको स्प्रेड करना है। तो आपको इसमें किसी बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों की मदद से ही आपने इसको फैलाते जाना है। और कोई मसला नहीं है इसमें थोड़े होल्स हो जाएँ, कहीं से थोड़ा सा फट जाए, कोई मसला नहीं है। बस आप जितना पतला इसको स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपने स्ट्रेच करना है। आप चाहें तो इसको कॉर्नर से पकड़ के ना किनारों से तो थोड़ा थोड़ा उठा के खींचेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएगी। अब देखें इसके नीचे से भी सरफेस नज़र आ रही है। मैंने इसको इतना पतला बारीक सा स्ट्रेच कर लिया था। इसके ऊपर दोबारा से मैंने ऑयल की लेयर लगा दी है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैंने स्प्रिंकल कर दी है। बहुत ज़्यादा नहीं ज़रूरत, आपने थोड़ा सा ही लेके उसको स्प्रिंकल करते जाना है। और अब एक तरफ से पकड़ते हुए हमने इस तरह इसको अंदर की तरफ लेयर लगा देंगे और दूसरी साइड को भी पकड़ते हुए इस तरह मैंने अंदर की तरफ टर्न कर दिया है। अगेन हम इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे। तो ऑयल आपने पास रख लेना है किसी बर्तन में निकाल के, क्योंकि हमें पेड़े बनाने के दौरान इस सारे प्रोसेस में ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। अब हर स्टेज पर आपने इसको ऑयल से लुब्रिकेट करते जाना है, ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़कते जाना है और इसकी लेयर्स रेडी करते जाना है। आखिर में आपने इसको पकड़ते हुए इस तरह रोल करते हुए इसकी एक ट्यूब सी बना लेनी है कुछ इस तरीके से,
और अब इसको हल्का सा स्ट्रेच कर दें जितना इजीली हो सके, और राउंड करते हुए हम इसका एक स्पाइरल बना लेंगे। और बस हमारा ये ज़बरदस्त सा पेड़ा रेडी है। आखिरी कोने को आपने नीचे की तरफ टक कर देना है। दोबारा से मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ कि इस तरह आपने पतली सी स्ट्रेच करके डो को और इसको इस तरह से लेयर्स लगाते हुए पेड़े रेडी कर लेनी है। तो 5 पेड़े मैंने रेडी कर लिए थे, सिर्फ 5 मिनट अब मैंने इनको रेस्ट दिया था। और जब तक आप सारे पेड़े रेडी करेंगे पहला पेड़ा आपका तकरीबन तैयार हो जाएगा। उसको आप लेके और फ़ौरन से इसके पराठे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप इसको चाहे तो बेलन ले लें या चाहे तो हाथों की मदद से अगेन इसको प्रेस करते हुए स्प्रेड कर लें, और चाहे तो हाथों पे थोड़ा सा आप ऑयल लगा सकते हैं। बस आपने खुश्क आटा यूज़ नहीं करना है सारे प्रोसेस में, ऑयल से ही आपने इसकी हैंडलिंग करनी है। तो हाथों से मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया था अच्छा सा, और हमारा ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो गया। इस स्टेज पर आप चाहें ना, आप देखें अभी आपको इसके माशाल्लाह से जो बल हैं वो ऊपर से भी नज़र आ रहे होंगे, कितने ज़बरदस्त से इसमें अच्छे बने हुए हैं। और ये पक के जब खुलेंगे तो इनका बहुत ही टेस्ट निकलेगा। इस स्टेज पर अगर आप चाहें ना तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी प्लास्टिक की शीट में, जिस तरह हम डॉन वालों ने किए होते हैं ना, ऊपर नीचे शीट रख के। तो आप फ्रीज़र पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब चाहें तो आप निकाल के इनको फ्राई कर सकते हैं। और अब इनको कुक करने के लिए आप चाहें तो ऑयल में करें या ऑयल के बगैर भी अगर आप करेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पराठे आपके रेडी होंगे, क्योंकि हमने सारा काम ही ऑयल में किया। तो ऑयल आप एक्स्ट्रा नहीं भी लगाएंगे फिर भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। या आप इनको हल्का सा ऑयल लगा के और अपने पराठे रेडी कर सकते हैं। और मैंने इन पे थोड़ा सा तेल लगा दिया था क्योंकि थोड़े और ये क्रिस्पी और मज़ेदार हो जाए। एनीवे आपने जिस तरह भी इनको बनाएंगे ना तो आपको ये बगैर ऑयल और ऑयल के भी सेकें जैसे मर्ज़ी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट आएगा। और आप इसके साथ बस चाय बनाएं और ये मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा इंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और आज की रेसिपी मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। इसको आप फॉलो करिएगा, रिजल्ट्स की मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला। आपकी लाइफ सेविंग रेसिपी है ये, ज़िंदगी आसान कर देने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ भी पूछना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।